आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:09 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। बिहार में इस बार जल प्रलय आने की संभावना व्यक्त की गई है और ऐसा क्यों है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ताजा आंकड़े बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो अब तक 93,54,326 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 4,79,816 लोगों की मौत पूरी दुनिया में कोरोना के कारण हो चुकी है, जबकि 50,41,813 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। अगर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 4,56,122 कोरोना संक्रमित अब तक पूरे देश में मिल चुके हैं, जबकि 14,483 लोगों की मौत पूरे देश में अब तक हो चुकी है। 2,58,599 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, जबकि अगर एक्टिव केस की बात करें तो 1,82,985 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। बिहार में भी ये आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 8,050 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 54 लोगों की मौत बिहार में कोरोना के कारण हो चुकी है। रिकवर हो चुके लोगों की बात करें तो 6,027 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,569 एक्टिव केस है पूरे बिहार में। कटिहार में बात करेंगे तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब तक कटिहार में 271 कोरोना संक्रमित है, 2 की मौत हो चुकी है, 229 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 40 है। कल भी जिले में 3 कोरोना संक्रमित मिले। कल पाए गए 3 कोरोना संक्रमितों में 2 बरारी और 1 समेली के हैं। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जिले में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। एक तो कोरोना का कहर और ऊपर से अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मॉनसून आने के बाद से ही कई दिनों से पूरे बिहार में सभी जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन अब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है। खासकर ये चेतावनी बिहार के लिए है। बिहार के कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। आज यानी 24 जून से 29 जून तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कटिहार के जिला प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। और अगर हम जिलाधिकारी की बात करें तो जिलाधिकारी ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि जो बारिश को लेकर, जो बाढ़ को लेकर संभावनाएं हैं, तैयारियां तेज कर दी गई है। तैयारियों पर जो बल है वो अधिक दिया जा रहा है। सभी जो लोग हैं, पूरे जिला प्रशासन सतर्क है इन सभी को लेके। पर आपको बता दें कि कटिहार जिला हमेशा से बाढ़ प्रभावित जिला रहा है और इस बार तो बाढ़ के साथ साथ जल प्रलय आने की संभावना है। बिहार सरकार ने, ये मौसम विभाग ने दिया है अलर्ट कि अगले जो 5 दिन है वो बेहद गंभीर होने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और हमारे संवाददाता विनय सड़कों पर निकले और जब जायजा लिया तो कैसे थे सड़कों के हालात, वो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। आज 24 जून से 29 जून तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बिहार के कटिहार, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये सभी जिले जो हैं वो शामिल है। इन सभी जिलों में सबसे अधिक बारिश हो सकती है, जिसके बाद जो बाढ़ की समस्या है वो उत्पन्न होगी। मानसून आने के बाद से ही कई दिनों से बारिश जो है वो हो रही है, जिसके कारण जो शहर की सड़कें हैं वो जल जमाव की समस्या से ग्रस्त हो चुकी हैं। और उसके बाद से जो अलर्ट जारी किया गया है, नया अलर्ट कल रात को ही जारी किया गया है। खासकर ये अलर्ट बिहार के लिए है। बिहार के कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के जिला प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे। चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा, उनके पास चलते हैं। जी मोना, अभी हम मौजूद हैं कटिहार के हृदय स्थल कहे जाने वाले शहीद चौक पर, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे का वो मंजर। हर लोग बड़े ही आराम से दिनचर्या के कार्यों में लगे हैं, लेकिन यहाँ हम आपको बताते चले कि आज 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है।
मौसम विभाग की ओर से इस बात की पूर्वानुमान लगाई गई है कि हो सकता है कटिहार और कहने सीमांचल के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा हो, जिसको लेकर मौसम भी संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। न केवल बारिश की वजह से आम जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, वहीं दूसरी ओर बारिश अत्यधिक वर्षा के कारण हो सकता है कि नदियां भी उफान पर आ जाए। तो ऐसे में जिला प्रशासन से सरकार ने हर वह चीज़ को तंदुरुस्त करने की बात कही है कि अगर ऐसा कोई मौसम या सिचुएशन आता है तो उस पर जिला प्रशासन नियंत्रण रखने के लिए अपनी ओर से मुकम्मल व्यवस्था कर ले और आम लोगों को यानी शहरवासियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसको लेकर जिला प्रशासन को सरकार ने अलर्ट पर रखा है और प्रशासन की ओर से भी सभी इंतजामों को पूरा कर लिया गया है ताकि अगर ऐसा समय आता है तो जनता को हर संभव मदद उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें कटिहार जिला हमेशा से बाढ़ प्रभावित जिला रहा है और ऊपर से अब तो बारिश का अलर्ट। और हम आपको बता दें भारत नेपाल विवाद का असर जो है बिहार में ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि इस विवाद के कारण बिहार में जल प्रलय आ जाए। ऐसा कहना है बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि गंडक बैराज पर जो 36 फाटक थे उनमें से जो 18 फाटक भारतीय सीमा में है उसकी तो मरम्मती का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन हमेशा से जो नेपाल में 18 फाटक होते थे उनकी मरम्मती का कार्य भी भारत द्वारा किया जाता था और इस बार नेपाल ने इन 18 फाटकों के मरम्मती का जो जिम्मा था वो भारत को नहीं दिया और जब भारतीय सेना मरम्मती कार्य को और मरम्मती सामग्री को लेकर नेपाल पहुंची तो उन्हें नहीं जाने दिया गया। यानी यूं कह ले कि हम 18 फाटक जो हैं अभी भी उनकी मरम्मती नहीं हुई है, जिसके कारण जब पानी छोड़ा जाएगा तो पूरे बिहार में जल प्रलय की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये गंडक बैराज की फाइल तस्वीरें हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण कुमार। करण, बारिश का अलर्ट और ऊपर से भारत और नेपाल के बीच में चल रही तनातनी के कारण जो गंडक बैराज के 18 फाटक है उनकी मरम्मती का जो कार्य है नहीं हो पाया है। साफ तौर पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने ये संदेश दिए हैं कि अब ऐसा हो सकता है कि बिहार में जो जल प्रलय है वो आ जाए। तो अगर बात करें हम इस जल प्रलय की तो क्या जो अब बिहार सरकार जो है इस ओर ध्यान दे रही है कि जो जल प्रलय आए उससे निपटा जाए, क्योंकि हर साल जो नेपाल है वो पानी छोड़ता है और ये पानी जब फाटकों की मरम्मती हो जाती थी तो ये वहीं रुक जाती थी, लेकिन इस बार मरम्मती नहीं हुई तो जो समस्या है वो कितनी गंभीर नजर आ रही है। जी, सबसे ज्यादा असर जो है ये बिहार में सीमांचल क्षेत्र के जो इलाके हैं और जो भी नेपाल से सटे इलाके हैं उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि बिहार नेपाल के ठीक सटे हुए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खामियाजा इसे बिहार को ही भुगतना पड़ता है। सटा हुआ राज्य होने पे और कुछ दिनों से भारत और नेपाल के रिश्ते में भी खटास आई है, जिसका खामियाजा भी हो सकता है कि बिहार को इस बार भुगतना पड़ जाए। यह भी बिहार के लिए, क्योंकि हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है और इतने लोग डूबते हैं, लेकिन इस बार तो खटास है ही और साथ में जल प्रलय की भी आशंका है। कारण यह भी है कि जो फाटक होते हैं, फाटक की रिपेयरिंग इस बार नहीं की गई है, जो एक खराब संकेत बिहार के फसलों के लिए है। कुल मिलाकर यह ध्यान रखता है कि हर बार जो बिहार बाढ़ की बात तो हमेशा झेलता ही रहा है और यही कारण है कि इस इलाके के जो लोग हैं पिछड़े हुए रहते हैं। अब यही स्थिति है, अगर आगे भी बनी रहेगी तो बेशक बिहार को एक बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। तनाव होने के बावजूद भी कर्ण लगातार भारतीय जो सेना थी उन्होंने अपने 18 जो फाटक थे उनकी मरम्मती कर दी और ताकि जो बाढ़ हो उसकी समस्या को रोका जा सके, लेकिन नेपाल ने इसकी इजाजत नहीं दी है। 18 फाटकों की मरम्मती नहीं हुई तो क्या नेपाल की मंशा पर सवाल नहीं उठ रहे हैं कि वो चाहता ही नहीं है कि जो उसकी जो तनाव की स्थिति है वो समाप्त हो और जो फाटक है उसका मरम्मती का कार्य किया जा सके? जी कि
क्योंकि नेपाल हमेशा से चीन के करीबी रहा है, ये सच रही है। कई बार उन्होंने कई देश स्तर पर कर्ज भी किए हैं, इसलिए ये सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ये पूरा दबाव चीन की ओर से है। चीन जब दबाव डालेगी नेपाल पर तो नेपाल जो है वो भी भारत को आंख दिखा रहा है। कारण यह भी है, अभी चूंकि चीन से भी भारत का विवाद चल रहा है और अब नेपाल भी जो है अब भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सेना जो अपना कार्य है वो कर रही है, भारत की सेना सक्षम सेना है, वो अपना कार्य कर रही है। जरूर इस पर एक सकारात्मक पहल होगी, लगातार बातें हो रही है, आगे चलकर जरूर अच्छी बात होगा। हमेशा से ऐसा माना जाता था कि नेपाल भारत का सबसे अच्छा मित्र है, दोस्ताना जो रिवाज बरसों से चला आ रहा था, अब एक छोटे से विवाद के कारण इसमें खटास आ गई है और इतना बड़ा फैसला जो है नेपाल ने लिया है कि 36 फाटकों के जो मरम्मती का कार्य था उसे होने नहीं दिया, उसे रोक दिया गया। तो इसका असर तो सीधे तौर पर बिहार पर पड़ने वाला है, क्योंकि जब पानी छोड़ा जाएगा नेपाल की ओर से तो ऐसे बहुत से सीमांचल के क्षेत्र हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे। जल प्रलय जैसा कहा जा रहा है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने जल प्रलय की बात की है, जिसके बाद से पूरा बिहार जो है वो चिंतित है। अगर अब इसकी हम रोकथाम की बात करें तो क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि जो कम से कम इसका दुष्ट प्रभाव भारत के बिहार के क्षेत्रों में पड़े? तो जिला प्रशासन की तैयारियों की बात करेंगे तो जिला प्रशासन की तैयारियां कैसी है? जी, जहां तक भारत और नेपाल के रिश्ते की बात है तो इस रिश्ते को रोटी बेटी का नाम दिया गया है। शुरुआती दौर से ही इसे रोटी और बेटी का रिश्ता बनाया गया है। दोनों के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी खटास आई है। इसका सीधा कारण केवल चीन है, क्योंकि चीन जो है हमेशा से इस तरह की नीति अपनाती है कि उनसे लोग कैसे डरे रहे, इस तरह से नीति वो हमेशा अपनाते रहे हैं। क्योंकि अब ऐसी स्थिति बनी है कि दोनों में खटास आई, रिश्ते में खटास आई है, तो यह अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि जो वरीय अधिकारी है, सेना के जवान है, अभी बातचीत कर रहे हैं इस विषय पर। चीन पर भी कल विषय में बात हुई है। चीन की सेना और भारत की सेना में बातचीत हुई है और एक सकारात्मक पहल भी निकला है। लेकिन अब जो है नेपाल और भारत के जो सैनिक है उसमें एक सकारात्मक पहल हो रही है, तो उम्मीद है कि इस पर एक सकारात्मक पहल किया जाएगा। लेकिन अभी जो है जहां तक जल प्रलय की बात है, तो जल प्रलय हमेशा से बिहार में रहा है, इस बार ज्यादा होने की संभावना है। कारण यही है कि रिपेयरिंग का कार्य जो है 18 किलोमीटर में नहीं हुआ, 8 फाटक में नहीं हुआ। अगर उसे खोल दिया जाएगा तो लगभग यह पूरा इलाका तो चपेट में आएगा ही, साथ में बिहार के अन्य जिले जो है वो भी जल प्रलय के रूप में आ जाएगा। इससे पहले इतनी बड़ी बात नहीं देखी होगी किसी ने। तो आशंका है, जहां तक जिला प्रशासन की तैयारी की बात है, जिला प्रशासन ने अपने बूटे जितने भी तैयारी की है, आप इससे भी पहले बाढ़ देखी होगी। जब भी बाढ़ आया है तो जिला प्रशासन की जो तैयारी है पूरी तरह से फेल हो जाती है। जब उस तरह के बाढ़ में फेल हो जाती है तो यह जो जल प्रलय होगा तो कितना मजबूत होगा, यह अंदाजा लगा। ऐसी जो संभावनाएं हैं कि कल अलर्ट भी जारी किया गया है बारिश को लेके, उसके बाद से नेपाल और भारत के खट्टे रिश्तों के कारण जो मरम्मती का कार्य हुआ वो रुक गया। हमेशा से जो हमारा जिला है वो बाढ़ प्रभावित जिला रहा है, जिसके कारण जब बाढ़ आती है तो छोटे छोटे जो गांव होते हैं पूरी तरह उजड़ जाते हैं। उनके सामने जो समस्या है वो सबसे विकराल होती है और इस बार तो दोहरी मार झेलने को मिलेगी सीमांचल के लोगों को। तो जिलाधिकारी के लिए भी निर्देश जारी किया गया है कि सभी को सतर्क रहना है, जो आवश्यक कार्य है उन्हें पूरा करना है, सुरक्षा की सामग्री एकत्रित करनी है। तो क्या जिला प्रशासन के जिलाधिकारी कंवल तनुज की बात करेंगे हम, उनके द्वारा जो वीडियो संदेश जारी किया गया था उनमें साफ तौर पर कहा गया कि उन्होंने सारी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, नाव की व्यवस्था हो चुकी है, राहत सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। तो क्या ये जो वादे हैं वो असल मायनों में जब बाढ़ आएगी, जब ये जल प्रलय हमारे सीमांचल क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो ये सारे जो दावे हैं वो सफल नजर आएंगे, या फिर हर बार की तरह सिर्फ और सिर्फ खोखले ही रहेंगे? जिला प्रशासन जहां तक तैयारी की बात करती है तो इससे भी पहले कई जिलाधिकारी जो जितने जिलाधिकारी आए हैं हर साल बड़े पैमाने पर जो है
बाढ़ आने से पूर्व इस तरह की व्यवस्थाएं की, लेकिन क्या वह बाढ़ की स्थिति से लड़ पाए हैं, यह भी एक सवाल है। जब अब तक नहीं लड़ पाए है तो इस बार तो उसकी बड़ी आशंका है। तो यह भी सवाल तो बिल्कुल खड़े होंगे कि जिला प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था की या जो सरकार है किस तरह की व्यवस्था की, और हर बार हम इसे बाढ़ को क्यों। विनय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? विनय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? विनय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कटिहार जिले के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश आने का अलर्ट है और सभी जिले वासियों से हम यही आग्रह करते हैं कि सतर्क रहे, बारिश के समय अपने घर से बाहर ना निकले, कम से कम अपने घर में ही रहे। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। विनय, लगातार बारिश हो ही रही थी, मौसम जैसे मानसून आने के बाद से जो बारिश आ रही थी उसके बाद अब ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला भी शामिल है। और इसके अलावा भी बिहार के अन्य जिलों में बारिश के जो अलर्ट है वो जारी किए गए हैं। तो अगर तैयारियों की बात करें तो जिला प्रशासन कितना तैयार है इस अलर्ट के लिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए? जी मोना, अगर बात करें कि जिला प्रशासन की तैयारियों की, तो पिछले लंबे समय से पहले कोरोना का जिस समय कोरोना लॉकडाउन चल रहा था तो जिला प्रशासन की ओर से उस समय से ही, क्योंकि हमारा जो जिला है ये लगातार सीमांचल का जो क्षेत्र है ये बाढ़ के आपदा को लगातार झेलता आ रहा है। तो वैसे भी जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में ही कई जो विभाग है उनके साथ बैठकों का दौर चल रहा था और उन बैठकों के माध्यम से तैयारियों की पूर्व में समीक्षा की गई थी। और कह सकते हैं कि जब कल मौसम विभाग की ओर से एक अलर्ट के जरिए जिला प्रशासन को मुस्तैद रहने की बात कही गई, तो उसके बाद जिला प्रशासन ने जिला राज्य सरकार को इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन हर वो संभव व्यवस्था को पहले ही व्यवस्थित कर चुका है और जो निचले इलाके के लोग हैं उनके लिए कहाँ पर उचित साधन व्यवस्था कराई जाए ताकि उन की जान माल का हिफाजत हो सके, उसके लेकर जगह चिन्हित कर ली गई है। न केवल जगहों का चिन्हित करना प्रशासन की ओर से किया गया है, बल्कि जरूरत सामग्री जैसे कि अनाज की कह दे या लोगों की दवाइयों की व्यवस्था की उपलब्धता की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से हर एक बिंदु पर लगातार बैठकों के माध्यम से हो व्यवस्थाएं की जा रही थी और जिला प्रशासन हर वो तैयारियों को पूर्ण कर चुका है जो इन समय में आवश्यकता होती है। तो जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट से पूर्व में ही सभी प्रकार के इंतजाम को मुकम्मल कर लिया गया था ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जिला प्रशासन डटकर उसका सामना कर सके। कह सकते हैं कि कल रात में जब से यह अलर्ट आया है उसके बाद से जिला प्रशासन ने हर सुदूर क्षेत्र के रहने वाले जो पंचायती विभाग के लोग हैं या पंचायती विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारी हैं उनसे इस बात पर लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि अपने अपने क्षेत्र में जो निचले इलाके हैं वहां के लोगों को इस बात को लेकर जागरूक करें कि आने वाले 3-4 दिन में हो सकता है कि अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ जल जमाव या जल भराव की स्थिति हो सकती है और नदियां भी उफान पर आ सकती है।
इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तटबंधों की जो मरम्मती का कार्य था इसे पूर्व में ही पूरा करा लिया गया था और तटबंधों पर कई अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है ताकि तटबंधों का लगातार ध्यान बनाया जा सके और जिला के लोगों के लिए हिफाजत की हर मुकम्मल व्यवस्था जिला प्रशासन पूर्व से ही तैयार कर रखी है ताकि जिला के लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो बिहार के लिए ये समय थोड़ा कठिन होने वाला है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, कम से कम क्षति हो इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब बाढ़ आती है तो कैसे जिला प्रशासन इसे संभालती है, किस प्रकार से लोगों की जान की हिफाजत करती है। लेकिन हम आपको बता दें इस बार जो आम की फसल है वो अच्छी हुई है और जो हर आपको चौक चौराहे गली मोहल्लों में आम जरूर नजर आ जाएंगे, क्योंकि इस बार जो जिले में आम की फसल हुई है वो बाहर नहीं जा रही है, जिले में ही बिक रही है और लगातार आपको हर जगह जो ये आम है नजर आ जाएंगे। और इसी का जायजा लेने हमारे संवाददाता आज निकले हैं गुड्डू शेख। चलिए चलते हैं सीधे। अनलॉक के बाद आम की फसल है वो बहुत अच्छी हुई है और आम फलों का राजा होता है और हर जगह आम बिक रही है। और ऐसे इसलिए क्योंकि इस बार जो कटिहार जिले में आम की फसल हुई है वो बाहर नहीं जा रही है, सभी आम के जो आम है वो यहीं बिक रहे हैं। और इसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता गुड्डू शेख आज सड़कों पर निकले और सभी आम वालों से बात करने की कोशिश की, कितने हैं दाम, कैसी है उनकी स्थिति। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख के साथ। आम सभी फलों का राजा होता है, इसीलिए इसको खास कहा जाता है। लेकिन इस बार जो ये आम है वो बिल्कुल आम बनकर ही रह गया है। हालांकि हर बार जो है आम है कई राज्य में, कई और दूसरे शहर में जाता था, जिस कारण से ज़्यादातर आम शहर में दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन जो अभी आम जो आप देखते हैं हर मोहल्ले, हर गली, हर चौराहा में एक विक्रेता है जो वो आपको जरूर दिखाई पड़ेंगे। क्या कारण है जो इतनी बड़ी संख्या में जो आम यहाँ पर है और जो क्या रेट चल रहा है कौन कौन सा आम का, हम यहाँ जो विक्रेता है या जो थोक विक्रेता है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये मालदा है और वो किशनभोग है। क्या रेट क्या है थोक इस बार? ये गद्दी में बिक रहा है किशनभोग 25 रुपए किलो, नौरस बिक रहा है 35-32 रुपए किलो, टेंगड़ा बिक रहा है 35-32 रुपए किलो गद्दी में। शहर में कई स्थानों पर आम जो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, क्या कारण? ये कटिहार के कारण में अभी जो है लॉकडाउन के कारण गाड़ी घोड़ा ट्रेन उड़न बाहर से आदमी जा नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, इसीलिए ये आम ज्यादा नजर आ रहा है कटिहार के अंदर में। इसीलिए क्या लॉकडाउन या तो कोरोना ने इस बार इसको भी? हाँ, इसीलिए बाजार कोरोना के चलते बाजार खराब हो चुका आम का। बाजार खराब हो, सस्ता में ही बिक रहा है, महंगा नहीं हुआ अबरी साल। हर साल कितना सस्ता है इस बार? अबरी साल बहुत सस्ता है, 10 रुपये 20 रुपए किलो में दाम सस्ता है। सस्ता है हाँ, ज्यादातर जो ये मेन आम है बम्बई हो या नौरस हो या मालदा हो, हाँ, ये बहुत कम समय तक दिखता है। तो अब कितने समय तक बाजार में और दिखेगा? 15 दिन चलेगा लोकल आम, उसके बाद आएगा यूपी का आम, सहारनपुर का। कौन सा? गद्दी में तो 35 रुपया 32 रुपया 50 बीस में आता, तो ज़्यादा नहीं हो जाता है? गद्दी में 40 रुपया 35 रुपया तो था भैया, लेकिन आम के ऊपर ना भैया। अच्छा, आम की क्वालिटी में तो बिक्री की बात करें, सेल कितना करते हैं? सेल तो जहाँ बेचते थे 6 से 7 करे, वहाँ बेचते हैं 3 से 4 करे, तो सेल आधा हो गया। आधा हो गया। क्या कारण है आधा क्यों हो गया? आम बाजार में ढेर ही आ गया। ऐसा आम है तो कस्टमर लोग ले लेता है, दिखता नहीं, चिंता नहीं कौन आम है, अपना ले लेता है। क्या कारण है बाजार में बहुत ज़्यादा आम आ गया? क्या इसीलिए आपको सेल इस बार कम है। दुकानों वाला तो ढेर ही है। तो अभी हम थे न्यू मार्केट में, तो यहाँ पर अभी आपने आम के बारे में भी हमने आपको दिखाया। बाजार में कई प्रकार के आम हैं। पहले की कीमत की जो बात करें तो पिछले साल की तुलना इस बार काफ़ी कम है, क्योंकि कोरोना ने अपने चपेट में सबको दिया, तो आम कैसे इससे उतारा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो आम की जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई है, जिसके बाद अगर पिछले वर्ष से इस वर्ष की तुलना करें तो जो आम के भाव है 10 से 20 रुपए कम हो चुके हैं और उसके बाद जो पूरे शहर में आम ही आम छाया हुआ है। और हम आपको बता दें कि जिले के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो कोरोना का असर और ऊपर से आने वाली जो समस्या है जो वो सामने मुंह खोले खड़ी हुई है। अभी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और आज से 29 जून तक ये अलर्ट रहेगा और आप सभी जिले वासियों से हम उम्मीद करते हैं कि आप सतर्क रहे, अपने घर में ही बने रहे। आपके लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।